कई लोग जो शुभचिंतक हैं वो ये मानते हैं कि ये तो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और डॉक्टर बन भी चुके हैं। कई लोग जो क्रिटिकल हैं, जो आलोचक हैं, उनका मानना है कि अरे ये ऐसे ही कुछ करते हैं, अगर डॉक्टर होते तो सोशल मीडिया पे रिपोर्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी। पढ़ाया भी जाता है कि अगर किसी का आपको भविष्य जानना है तो उसका तरीका यह है कि आप उसका इतिहास जान लें और उसका प्रेजेंट जान लें। इतिहास और प्रेजेंट के स्केल को, मतलब 2 पॉइंट अगर लेंगे, उस पे स्केल रखेंगे तो उसका भविष्य जो है आप जान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट। तो इसीलिए हम आपको पहले अपना इतिहास बताएंगे, फिर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान जो मेरा चल रहा है वो बताएंगे, और फिर जो है कि आप उस पे स्केल रख के भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। और हम भी कुछ भविष्य की बातें करेंगे। डायरेक्ट अगर भविष्य बताने लगेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि अरे फेंक रहा है, ये जो है इससे क्या होगा, ये नहीं कर पाएगा चाहे ये हो। तो इसीलिए हमने सोचा है कि पहले इतिहास बताएंगे, फिर प्रेजेंट बताएंगे, फिर भविष्य की बातें करेंगे। इतिहास मेरा यहाँ से शुरू होता है। एक गरीब फैमिली में हमारा जन्म हुआ। जन्म के ऐसा लोग कहता है, ऐसे कुछ सच्चाई नहीं है, लेकिन जन्म के पश्चात लोगों को लगा कि धन संपत्ति कुछ ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो मेरा नाम इसलिए दौलत रख दिया गया वहाँ पे। 7 क्लास सरकारी स्कूल से ही हम पढ़ रहे थे, 7वीं कक्षा में। 7 क्लास से 8 क्लास में जाने वाले थे तो मोतिहारी हम गए। वहाँ पे चूँकि हमको इंग्लिश कुछ नहीं आता था, हड्डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये सब कुछ नहीं पता था। मतलब 5 क्लास के लायक हम थे नहीं। 5 क्लास में एडमिशन ज़बरदस्ती करके दिला दिया गया। पढ़ना शुरू किए, कुछ तो समझ आता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वर्ड मीनिंग याद करते गए। 6 महीना में हम रिकवर कर गए थे। फर्स्ट एग्ज़ाम से ही मेरा लगभग 85+ % आने लगा था, 93% शायद आया था। हमने देखा कि 15 साल अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो वो आसानी से जो पद चाहे वो ले सकता है। तो उस समय सबसे बड़ा पद जो सुनते थे वो था यूपीएससी। तो दिमाग में यही आया कि यूपीएससी करेंगे, 15 साल लगाएंगे। हमने एक चीज़ मिलाया कि अगर कोई व्यक्ति डेली जिस क्लास में है उसका आधा पढ़े तो जो है कि आसानी से वो अपने मंजिल को पा सकता है। 5 क्लास में था तो 2.5 घंटा पढ़ने की कोशिश किया, 6 में गया तो 3 आवर्स, उसी तरीके से बढ़ाते गया। 7 क्लास के आसपास जब गया, 3.5 घंटा पढ़ना था, बाकी कुछ टाइम 1 घंटा के आसपास मेरा ऐसे लग रहा था कि खेलने कूदने के बाद भी बच जा रहा है, चलो कुछ और करते हैं। आस पड़ोस के लोगों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। चूँकि हम डायरेक्ट 5 क्लास से पढ़ना शुरू किए थे इंग्लिश मीडियम में, तो मेरा 1 2 3 4 गोल था, मतलब 0 था। तो जो है कि हमने 1 2 3 4 क्लास बच्चों, 6 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे मेरा 1 2 3 4 5 ये सब कवर होने लगे। उसी समय की एक घटना है कि हम आए थे गैस वैस भराने, तो कोई जो है कि 20-30 रुपया ज़्यादा ले लिया। फिर आए दुकान पे अब्बा के पास, तो हम पिताजी को जवाब दिए कि ले लिया है। तो बोले कि इतना डर के क्यों बोल रहा है, हक बात के लिए, सच्चाई के लिए लड़ जाना चाहिए, डट के बोलना चाहिए। ये सोच जो है हमारे पिताजी दिए, तो ये मेरे दिमाग में खटकता है। उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ाते थे और खुद पढ़ते थे। 8 क्लास में बहुत छोटा सा उम्र था, वहाँ से हमने खुद से खाना बना करके खाना शुरू किया। 8 9 10 लगभग 3 साल जो है खुद से खाना बना करके। और हम यही सोचते थे कि लोग जो है 18+ हो जाते हैं, 20-25 साल के हो जाते हैं, तो बाहर जाते हैं, 8-8 10-10 घंटे काम करते हैं और जो है कि खुद से खाना बना के खाते हैं। हम ऐसा करते हैं, इस पीरियड में ही कर लेते हैं 3 साल का तपस्या, भविष्य में हमें काम आएगा। मैट्रिक से पहले जो है 9th या 10th के बीच में 2017 में हमने एक सेवा संगठन शुरू किया। हमें लगा कि जो मेहनती लोग हैं, जो भीख मांगते हैं, जो उनको हमने कहा कि इनको सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद भीख मांग रहे हैं। ऐसे लोग जो भीख नहीं मांगते हैं, अपना से मेहनत करते हैं, कम कमाते हैं, दुखी ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए सेवा का कार्य कुछ किया जाए। तो सत्य सेवा समाज नाम का एक संगठन बनाने का कोशिश किया। बहुत लोग जुड़े, कुछ कार्य हुए, जैसे कि स्कूल में पंप नहीं था तो हम लोगों ने दिया। फिर जो ठेला चलाते हैं लोग, तो वो लोग जो है कि खुद से मेहनत करते हैं लेकिन कमाते बहुत कम है, तो उन लोगों को टी-शर्ट वितरण करके जो है कि प्रोत्साहन की तरह दिया गया। फिर ठंड आया तो लोगों को कंबल वितरण किया गया।
तो ये सब कुछ कार्य किए गए। उस समय भी लोगों ने ताना मारा कि अरे पढ़ाई वढ़ाई करना चाहिए, कुछ बनो वनो, ये क्या कर रहा है। एक्चुअली ऐसे ही जवाब आपको मिलता जाएगा मेरे बारे में, इसलिए हम बता रहे हैं। 10th का एग्ज़ाम आ गया तो फिर हमको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ा और फिर 10th का एग्ज़ाम दिया। उससे पहले एक चीज़ और बनाना था, कोर टीम बनाना था। जैसे कि सत्य सेवा समाज था तो उसमें सेवा के लिए लोग थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। तो लेकिन वो कोर टीम उस समय नहीं बन पाया, बहुत छोटा उम्र था मेरा। फिर एग्ज़ाम दिया मैट्रिक का। मैट्रिक के एग्ज़ाम में 88.8% आया। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। मेरा टारगेट था कि कम से कम 90+ हो, लेकिन थोड़ा सा कम रहा। थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप हुआ कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि 90+ होता तो जो मेरा टारगेट पहले से फिक्स था उस पर चलता, तो थोड़ा सा डेविएट हुआ। लेकिन फिर भी हम गए दिल्ली, क्योंकि उस समय यूट्यूब और ये सब चीज़ों पे सर्च करने में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती थी। कहाँ पे यूपीएससी का तैयारी होता है, कैसे होता है। थोड़ा बहुत जानकारी मिला कि मुखर्जी नगर दिल्ली में बहुत अच्छा तैयारी होता है, तो हम चले गए मुखर्जी नगर दिल्ली। वहाँ गए तो पता चला कि अरे यहाँ तो इंटर के बाद लोग आता है, तो मैट्रिक करके चला आया। तो फिर वहाँ से हम गए रांची, झारखंड में। सुने कि वहाँ पे आर्ट्स की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। फिर वहाँ पे गए, MS धोनी जिस स्कूल से पढ़े हैं उसमें भी गए थे, लेकिन जो है कि वहाँ पे पता नहीं कुछ साइड से कुछ चल रहा था, हमारा नहीं हो पाया। वहाँ ही रांची में रेलवे स्टेशन के ज़मीन पे बैठ करके डिसाइड हुआ कि 12th के बाद ना दिल्ली जाना है, तो चलो 12th तक कहाँ जाएं, तो कोटा चलते हैं। ISC बायोलॉजी लेकर के कोटा चलते हैं, नीट दिया जाएगा एक बार क्रैक करके, उसके बाद मेडिकल छोड़ करके चला जाएगा दिल्ली UPSC करने। टारगेट तो ये था। कोटा गए। इसी बीच में चूँकि मैट्रिक का एग्ज़ाम हो गया था और मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद टाइम मिलता है बच्चों को, तो हमने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया। इसी बीच हमने एक चीज़ की शुरुआत की। वो चैनल था यूट्यूब चैनल स्टडी विथ NCERT। वहाँ पे हमने पढ़ाना शुरू किया, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हम कोटा पहुँचे। कोटा में भी संडे को हमको टाइम मिल जाता था, पढ़ा देते थे। चैनल चल गया, वायरल भी हुआ वीडियोज़, और जो है कि पैसा भी आने लगा। लेकिन कोटा की पढ़ाई बहुत हार्ड थी, संडे को भी मैनेज नहीं हो पाता था। तो फिर हमने धीरे धीरे करके छोड़ दिया स्टडी विथ NCERT को। मतलब कभी कभी वीडियोज़ डाल दिया करता था। 1 साल बीता और फिर दूसरा साल, और साथ में 11th-12th की भी चल रही थी। नीट की आप तैयारी कीजिएगा तो 11th-12th तो ऐसे ही हो जाता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम आए हम 10 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट किए, और 10 दिन में शायद गेस पेपर जो पिछले 10 साल का पेपर होता है इतना मोटा, वो निपटा दिए थे। और जो है कि बोर्ड में रिज़ल्ट आया 85% बिहार बोर्ड में। लोग बोले थे कि बिहार बोर्ड मत लेना, बहुत कम रिज़ल्ट आता है। हम बोले ठीक है, चिंता मत करो, प्रूफ कर देंगे कितना रिज़ल्ट आता है। मेरे दोस्त लोग CBSE लिए, वो लोग 78, 79, 80, 89 तक भी, ज़्यादा भी गया था, लेकिन इस तरह भी रिज़ल्ट रहा। लेकिन मेरा 85 रहा बिहार बोर्ड से, तो क्या दिक्कत। खैर, हमारी आदत है कि हम प्रूफ करना चाहते हैं जो सामाजिक भ्रांतियां हैं उनके खिलाफ चढ़ करके। तो वही था लोगों का कि वो लोग अरे बिहार बोर्ड ले लेगा तो नीट में तो निकाल लेगा, लेकिन बिहार बोर्ड फंसा देगा। हम बोले ठीक है, देखते हैं कैसे फंसा देता है। खैर, उसके बाद जो है कि हम चले गए उसी समय एग्ज़ाम दे करके कोटा, ताकि हम नीट का एग्ज़ाम 3 महीने बाद लगभग मई में दे सके। और उसी बीच कोरोना आ गया और हम कोटा में फंस गए। कोरोना काल कितना भयावह था ये हमने देखा है, और आज भी याद है। 45 दिन हो गए जो लड़का हर तीसरे या चौथे दिन नॉनवेज खाता था। 45 दिन तक सिर्फ ये उम्मीद रहता था कि खाना मिल जाए, खाना आ जाए टिफ़िन, क्योंकि टिफ़िन आती थी तो रास्ते में पुलिस वाले मारते थे टिफ़िन वालों को, तो वो लोग बेचारे छुप छुप के किसी तरह पहुंचाते थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि खिचड़ी जो है काले पॉलीथिन में लिया करके फेंक दिया, उसी को खा करके जिए। 45 दिन पढ़ भी नहीं पाए, डिप्रेशन टाइप होता था, लगता था कि छत पर से कूद जाते, क्योंकि ऐसे भी तो कोरोना में मरना ही है। वो लोग भी तो ले जा करके पता नहीं कहाँ दफनाएंगे क्या, कहाँ ले जा करके फेंकेंगे। लेकिन
45 दिन तक मोटिवेशन भी बहुत कुछ सुना उस समय, लेकिन कोई मोटिवेशन काम नहीं आया। किसी तरह 45 दिन गुजरा, तब तक ये अमित शाह का फैसला हुआ होम मिनिस्टर की ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से इन लोगों को घर भेजा जाए। तो स्पेशल ट्रेन से हम घर आए। फिर 15 दिन का क्वारंटीन रहा, तो लगभग 40-50 दिन मेरा बर्बाद हो गया। फिर शुरुआत की कि करते हैं, नीट तो किया जाएगा। नीट का तैयारी कर लिया था। हमारा अप्रोच इतना था कि भाई नीट में बस क्रैक कर देना है, मतलब 560 या 70 नंबर कट ऑफ गया था पिछले साल, तो उम्मीद था कि 580 के आसपास जाएगा इस साल। तो हमने टारगेट रखा कि 580 से ऊपर 600 के आसपास में स्कोर कर दिया जाएगा। कोरोना काल था, एग्ज़ाम हुआ, हाथ में ग्लव्स पहन करके, मास्क लगा करके एग्ज़ाम देने जाना था पटना, और एक दिन पहले जा भी नहीं सकते थे क्योंकि कोई रूम देगा नहीं। तो हुआ कि चलो एग्ज़ाम जिस दिन है उसी दिन चलेंगे, और जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन हम गए। और रास्ते में सब लोग जब अपने अपने स्कॉर्पियो बोलेरो से गए थे तो जाम लगना वाजिब था। जाम लग गया। हम एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के लिए लगभग 30 किलोमीटर किसी के दूसरे के बाइक पे किसी तरह रिक्वेस्ट करके हमारे भैया जो है बैठवा दिए। तो वहाँ से हमको वो बाइक ले करके गया। किसी तरह से मतलब 30-40 किलोमीटर बाइक से ट्रैवल करना, और सुबह से भूखे रहना, और 2 बजे से 5 बजे तक एग्ज़ाम देना शाम में। और पानी भी नहीं नसीब हो रहा था सही से, क्योंकि डर यह था कि कोरोना हो जाएगा। तो उस काल में हम गए, पानी पी रहे थे, कोई देख रहा था तो लग रहा था उसको कि अरे क्या कर रहा है, कोरोना हो जाएगा। अरे भाई ज़िंदगी प्यारी है कि यहाँ पे प्यास बुझानी है। सर दर्द कर रहा था, फिर भी 570 नंबर स्कोर किए। कट ऑफ से मात्र 3 सवाल दूर रह गए। रिजल्ट आया तब तक पता चला कि नहीं हो पाएगा। पिछला बार 560 के आसपास कट ऑफ था, इस बार 587 के आसपास कट ऑफ है, और आपका 575 खूब जोड़ जाड़ के पुर रहा है। तो आपका तो 3 सवाल से मिस्टेक हो जा रहा है, वो भी 3 सवाल सिर्फ 2 जो है 8 सवाल मेरा सिली मिस्टेक था कि माइंड था नहीं, तेज़ी में बनाए तो सिली मिस्टेक उसे बोला जाता है कि झटपट में मिस्टेक हो गया। नीट नहीं हो पाया। लोगों की उम्मीदें थी, लोगों ने पूछना शुरू किया, हमने बताना शुरू किया, घर में भी ऐसा माहौल हो गया। सबसे बड़ा कमी उस समय हमें यही लगा कि एक लड़का फर्स्ट अटेम्प्ट में 570 नंबर लाता है नीट में। शायद इस एरिया में कोई उस समय तक लाया भी नहीं होगा, लेकिन किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। किसी ने मतलब आके ये नहीं कहा कि अरे तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना लाए हो, इतनी मुश्किलों के बाद भी, तो अगली बार तो फोड़ोगे बढ़िया से। किसी ने ऐसा नहीं कहा। सबके चेहरे मायूसी से थे, खूब रोए थे उस रात। लेकिन करें तो करें क्या। लोग पूछते थे, बताता था कि 570 नंबर आया है, 3 सवाल से छूट गया है। यहाँ लोग ऐसे ऐसे हैं, इतने ज्ञानी हैं और इतने मतलब क्या बोलें, भगवान बने बैठे हैं कि आपके दिल की बातों को समझ जाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं ये भी समझ जाते हैं। क्या समझते थे? ये समझते थे यार झूठ बोल रहा है, इसका बहुत कम नंबर आया होगा, झूठ का ढील रहा है कि 570 आया है, थोड़ा सा से छूट गया है। और ये जब फीलिंग दिमाग में आता था कि सामने वाला ये सोच रहा है, तो बहुत तकलीफ़ होता था। हमको BA-MS उस समय मिल रहा था। आयुर्वेदिक जो होती है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते थे। प्राइवेट से MBBS भी कर सकते थे आराम से। जब लोगों को बताते थे यार BA-MS मिल रहा है, छोड़ दिए हैं, दोबारा से करेंगे, MBBS मिलेगा तो ही करेंगे, लोग समझते हैं अरे ढील रहा है, इसको क्या मिल रहा होगा। एक्चुअली जो मेरा पीरियड था, जो भी हमने आपको बताया कि सत्य सेवा समाज शुरू किए, स्टडी विद NCERT शुरू किए, सोशल मीडिया पे भी हम एक्टिव रहते थे। उसी बीच आपको याद होगा कि CAA NRC का कानून आया था, उसके खिलाफ भी हम आंदोलन में खड़े हुए थे। कोटा में ही आंदोलन कर दिए थे, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते थे। लोगों को यही लगा कि अरे ये कोटा में, कई लोगों ने तो मुंह पे बोल दिया है कि कोटा में जो है अपने बाप का पैसा बर्बाद कर दिया और जो है अब घर पे आके बैठ गया है। बहुत तकलीफ़ होता था क्योंकि हमने स्कोर तो किया था, बस यही था कि कुछ नंबर से छूट गया था, लेकिन लोगों के नज़र में यही था कि अपने बाप का पैसा बर्बाद करके घर पे आके बैठ गया। लोगों के रिस्पॉन्सेस की वजह से बहुत दुख होता था। खैर उसके बाद हम
डिसाइड किए कि घर पे रह करके पढ़ेंगे। 570 लाए हैं और तो अगली बार तो निकालेंगे। उतना प्रेशर हम झेल नहीं पाए, डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन क्या होता है आपको बता देते हैं। आप नाम सुने होंगे, सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन में थे और सुसाइड कर लिए। तो हम डिप्रेशन में थे लगभग, अगर पूरे मेरे लाइफ का जोड़िएगा तो 1 साल डिप्रेशन में रहे। कई बार सुसाइडल थॉट्स आए, कई बार उधर नहर में जाके सो जाते थे, कई बार रोते थे, पढ़ते थे, लोगों का ताना सुनते थे, पढ़ते थे। नेक्स्ट एग्ज़ाम आया, नीट आया, 617 नंबर आया। और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ उसी दिन हम आकर के अनाउंस कर दिए कि मेरा 610 प्लस नंबर आ रहा है। उसी दिन से लोगों ने कहना शुरू किया, अरे यार कितना ढीलता है। अभी रिज़ल्ट आया नहीं कि रिज़ल्ट बता रहा है कि 617 आ रहा है। रिज़ल्ट आया 610 प्लस, हमने बोला था 617 आया। फिर लोगों को लगा यार एक कॉलेज थोड़े मिलेगा, ऐसे ही ढील रहा है। कॉलेज मिला DMCH दरभंगा, जो कि नॉर्थ बिहार का नंबर 1 कॉलेज है। आपके मोतिहारी के फेमस डॉक्टर्स दिलीप कुमार, बाकी जो भी फेमस डॉक्टर हैं, डी नाथ हो गए, और 70 से 80% डॉक्टर आपके हमारे ही कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। फिर तो मैं खड़ा हो गया, डिप्रेशन ऑपरेशन सब ख़त्म। अब लोगों को डिप्रेशन देने का बारी था। जवाब लोगों को मिल चुका था, हमने अपना काम शुरू कर दिया करना। फिर लोगों ने चर्चा शुरू कर दिया करना कि अरे इसको डॉक्टर बनना ही क्या कर रहा है। खैर इसी तरह की चर्चा होती रही, हमने अपना काम करता रहा। सच्चाई यह है कि फर्स्ट ईयर जो MBBS का होता है उसमें नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी नॉन क्लिनिकल यानी कि क्लिनिक से कोई वास्ता नहीं होता है। कोई पेशेंट को आपको देखने का मौका नहीं मिलता है, बस ऐसे ही आपको BP मेजरमेंट, पेशाब, खून टेस्ट, ये सब जो ब्लॉग में हमने आपको बताया भी होगा एक वीडियो में, यही सब सिखाया जाता है। तो ये सब सीखना बहुत आसान है, आप एक बार देख लिए, यूट्यूब पे भी मिल जाता है। हालांकि फिजिकली हम लोगों ने सीखा है, एग्ज़ाम्स में दे दिए, बता दिए, कर दिए, बस हो गया। तो ये बहुत आसान होता है, आपके पास एप्रोप्रिएट टाइम होता है, आप कुछ अलग करें। और आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है कॉलेज छोड़ देते हैं बाद में, या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, जो फर्स्ट ईयर में ही कुछ यूनिक चीज़ निकल जाते हैं कर करके। उसी तरह का मेरा विचार था कि हम कुछ यूनिक चीज़ करेंगे और हो सकता है कि कॉलेज में से आउट भी हो, इतना बड़ा करें। लेकिन हमने कुछ चीज़ें की, लोगों ने क्या चर्चा किया, तरह तरह के चर्चा हुए कि भाई डॉक्टर है तो फिर रिपोर्टिंग क्यों कर रहा है, डॉक्टर है तो फिर पढ़ा क्यों रहा है, डॉक्टर है तो पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है, डॉक्टर है तो सेवा का कार्य क्यों कर रहा है। अपना जीना चाहिए आराम से, डॉक्टरी जो है डॉक्टर बनना चाहिए, आराम से जो है कि ऐश का ज़िंदगी होना चाहिए। अरे भैया क्या बताएं, हमको नहीं पता है, हमसे ज़्यादा ऐश आराम कौन कर सकता था। हमारे भैया मास्टर हैं, हमारे पिताजी का दवा का दुकान है, हम चाहते तो कुछ नहीं करते, बस D फार्मा B फार्मा का डिग्री खरीद के लाते और दवाइया का दुकानवा में बैठ जाते, ऐश की ज़िंदगी जीते। लेकिन हमने उसको आगे, विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि भाई अगर दवा का दुकान है तो डॉक्टर लाएंगे, लाया भी। फिर जो है कि फर्स्ट ईयर MBBS में हमने जो जो किया है वो आपको बता देते हैं कि हमने स्टडी विथ NCERT पर काम शुरू कर दिया, पढ़ाना। रेवोल्यूशनरी टीम जो कि कोर टीम सत्य सेवा समाज की बनानी थी, वो हमने बनाना शुरू किया। रेवोल्यूशनरी टीम हमने बना दिया, चूँकि जैसे ही आप कुछ तगड़ा बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, तकलीफ़ होता है, तो फिर जो है कि वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, कोर टीम जो था उसी का नाम रेवोल्यूशनरी टीम करके और 20 लोगों का टीम बनाया। अभी उसमें 40-50 लोग हैं जो एक दूसरे के लिए, अगर किसी पे एक पे अटैक होता है तो बाकी सभी लोग उसका साथ देंगे। अब मान लीजिए 40 लोगों का टीम है, अगर किसी एक पे कोई अटैक करता है या कोई किसी तरह का कुछ, तो फिर बाकी 40-50 लोग उसका साथ देंगे। फिर किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई अटैक कर सके। तो उस टीम का जो है कि तैयारी किया गया। मेरा मानना था कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में, जैसे पटना में जो है, कोई भी नीतीश कुमार या कोई भी चीज़ होता है पूरे बिहार में, तो नीतीश कुमार उन लोग से जाकर के पत्रकार सवाल पूछते हैं, उन लोगों को जवाबदेही होती है, जवाब देना पड़ता है। उसी तरीके से हम सोचे कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में रिपोर्टर्स का टीम खड़ा किया जाए,
जो यहाँ के नेताओं को जवाबदेह बनाए। तो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र करके पेज हम बनाए। इसमें कल्याणपुर से रिलेटेड जितना भी जो भी समस्या है, समाचार है, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे डाला भी जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है। विधायक जी लोग का भी इंटरव्यू दिखाया गया है, उन लोगों से भी सवाल किया गया है। बाकी सच तो बोला जाएगा भी बनाया गया है ताकि पूरे जिला, पूरे बिहार लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो उसको भी हाईलाइट किया जा सके, बताया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब कंक्लूजन पे आते हैं। प्रेजेंट तक लगभग हमने आपको बता दिया है। आप देखेंगे कि हम अपने जीवन में पढ़ाई के साथ साथ कुछ सामाजिक कार्य भी करते रहे हैं। सबसे पहले सतसेवा समाज शुरू किया, जिसका विजन है कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है। तो भाई ऐसे तो नहीं होगा ना, पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर हमने स्टडी विथ NCERT बनाया, जिसके ज़रिए से ये था कि पढ़ाया भी जाए और वहाँ से पैसा आए तो सेवा भी किया जाए। अभी हम डॉक्टरी का जो अभी बताएंगे आपको, वहाँ से पैसा आएगा तो फिर सतसेवा समाज और अच्छे तरीके से सेवा कार्य शुरू करेंगे। रेवोल्यूशनरी टीम बनाया ताकि किसी पे अगर कुछ अत्याचार, कोई अटैक करता है तो फिर उसका डिफेंस किया जा सके। उसके बाद कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र बना कि भाई कल्याणपुर की समस्याओं को हाईलाइट किया जा सके। सच तो बोला जाएगा, अभी बिहार लेवल पे इसको करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब अभी तक प्रेजेंट है। आप देखेंगे कि हम पढ़ाई के साथ साथ कई चीज़ें करते रहे। अब जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं उनको अब जवाब थोड़ा दे देने दीजिए। जो लोग ये चौराहे पे पीछे में मजाक उड़ाते हैं कि अरे इसको डॉक्टर अगर बन गया है, चाहे बन रहा है तो डॉक्टर बनना चाहिए, ये सब क्या करता है? कोई मेरे शुभचिंतक भी हैं, शुभचिंतक भी यही सोचते हैं कि यार इसको डॉक्टरी पे ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर बने, बड़ा डॉक्टर बने। हैं ये क्या है पॉलिटिक्स? ये सतसेवा समाज, सेवा कार्य, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र, दिस डेट, ये सब क्या है? आज मैं इस मुद्दे को आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअली देखिए, मेरे जीवन का उद्देश्य यहाँ से देखिए लाइव रियल में शुरू हो रहा है। जो लोग कनेक्ट होना चाहते हैं शेयर कर दीजिए। मेरे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि डॉक्टर बना जाए, इंजीनियर बना जाए, पैसा कमाया जाए, बहुत ऊंचा नाम हो, ये बने वो बने, पैसा कमाए, पैसा ही पैसा हो। ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जितने भी प्लेटफॉर्म हमने शुरू किए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य 3 है। एक एजुकेशन रेवोल्यूशन, दूसरा सोशल रेवोल्यूशन और तीसरा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। एजुकेशन रेवोल्यूशन यानी कि शैक्षणिक क्रांति, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति लाई जाए, ऐसा बदलाव लाया जाए कि गांव गरीब का बच्चा भी DM, SP, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। इसके लिए हमने स्टडी विथ NCERT शुरू किया। चूँकि ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो 2-3 लोग को पढ़ाएंगे ना, ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो जितने लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे हम पढ़ाते हैं, जो है कि लोग क्या कर सकते हैं कि मैट्रिक तक मान लीजिए सरकारी स्कूल में पढ़े, गाँवों पे ऑनलाइन जो है कि शिक्षा लिए, फिर चले गए बाहर गए तो ट्रांजिशन फेज आया, भाई इंग्लिश कैसे समझे। तो वहाँ पे हमने अपना एक कोर्स डाल दिया है कि भाई इंग्लिश कैसे समझे, कैसे बोले, उससे वो लोग सीख लेंगे, फिर उनको हम कोटा भेजेंगे। अब देखिए, अब जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी है कि भाई सतसेवा समाज की तरफ से लोगों से फंड लेकर के या खुद से जैसे भी हो सके, जो है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे अच्छा कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम उनका टेस्ट लेंगे। अगर वो पास करते हैं तो उनको हम लोग अपने खर्चा से 11th 12th और नीट की तैयारी, जी मेंस की तैयारी, ये सब कराएंगे। और एक बार आप नीट निकाल लेते हैं, जी मेंस निकाल लेते हैं, फिर आप सरकार की योजना है कि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेकर के आप डिग्री पूरा करिएगा, बाद में आपके सैलरी से कट जाएगा। और इसमें और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि जो सरकारी विद्यालय है उस सब में पढ़ाई नहीं होता है सही से। तो इन सब चीज़ों के लिए रिपोर्टर्स लोग हैं, ये लोग रिपोर्ट करेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग, और धीरे धीरे इन चीज़ों को सुधारा जाएगा। शिक्षा के लिए आपको हमने बता दिया। सोशल रेवोल्यूशन, सोशल यानी कि सामाजिक क्रांति में क्या है कि आप लोग देखिएगा कि दहेज प्रथा है, गंदे गंदे गाना बजाए जाते हैं, तरह तरह के लड़के चौक चौराहों पे आपको मिल जाएंगे, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल के आसपास। तो इन लोगों का जो सामाजिक प्रॉब्लम है, इन लोगों को इनको सुधारना भी ज़रूरत है। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में आप देख लीजिए कि राजनीति में कितनी गंदगी है, भ्रष्टाचार है। तो इन सब चीज़ों पे काम करना है, तो हमने प्लेटफॉर्म सेट करने का प्रयास किया है फर्स्ट ईयर MBBS में। तो सच्चाई ये है
कि अभी तक जो फर्स्ट ईयर MBBS था मेरा, जो पहला साल था, इसमें हमको बहुत सारा टाइम निकाल करके इन प्लेटफॉर्म्स को सेट करने का प्रयास करना पड़ा। मेरा टारगेट था कि मेरा फर्स्ट ईयर MBBS जैसे कंप्लीट हो उससे पहले पहले प्लेटफॉर्म सेट हो जाएं। कई चीज़ों में सफलता मिली है, कई चीज़ों में असफलता मिली है, कई चीज़ें एक्टिव है न इनएक्टिव है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमने शुरुआत कर दिया है। शिक्षा के लिए स्टडी विथ NCERT एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 14,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। सोशल रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास सत्य सेवा समाज का एक टीम है, उसमें ग्रुप है, 40-50 लोग जुड़े हुए हैं अभी भी। अगर हम कमाने लगे तो फिर बहुत अच्छे तरीके से उसको किया जाएगा। और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के लिए आपको ये पूरा कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र हो गया, सच तो बोले जाएगा। और एक मेरा जिसका अनाउंस आज करने वाले हैं हम, कि हिंदुस्तानी डॉक्टर नाम का हमने यूट्यूब पे और फेसबुक पे पेज बनाया है और यूट्यूब पे चैनल बनाया है। उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे कि भाई समाज में, राजनीति में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका समाधान क्या है। आप देख पाएंगे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र पे 8,700 या 600 लगभग फॉलोअर हो चुके हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म सेट है। सच तो बोला जाएगा यूट्यूब चैनल है, उस पर 5,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वो भी प्लेटफॉर्म लगभग सेट है। हिंदुस्तानी डॉक्टर जो है, जो मेरा है, हमको अभी तक टाइम नहीं मिला था, लेकिन हमने एग्ज़ाम MBBS का कंप्लीट किया है, तो इन दिनों में हम इसको एक्टिवेट करने जा रहे हैं। आपको हमने अभी तक हम अपना इतिहास बताए हैं कि हमने इतिहास में कैसे कैसे क्या क्या किया है, और प्रेजेंट बताया है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अब आपको भविष्य बताएंगे। प्लेटफॉर्म्स लगभग सेट हैं, अब हमको परफॉर्म करना है। एक आध चीज़ें जो मिस कर गया मैंने, तो वो हम क्लियर कर देते हैं। बीच बीच में हमने कई लोगों को सपोर्ट किया, गांव पे फिल्म बन रहा था तो फिल्म बनाने में सपोर्ट किया। किसी का लिंक आया कि भाई शेयर कर दीजिए, तो शेयर कर दिया। अब कई लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे देख लेते हैं कि दौलत भाई यार फिल्म बना रहा है, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, फिल्म बना रहा है अब। अरे भाई चौक चौराहे पे जो मेरे बारे में चर्चा करते हो ना भाई, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, मेरा प्रचार कर रहे हो। तो अपना टाइम बर्बाद मत करो, उस समय को कुछ कीमती चीज़ों में लगाओ। और हम फिल्म बना रहे हैं, हम जो है कि यूट्यूबर हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें आप सामने में आकर के कंफर्म कर लिया करो। जो है कि हम फिल्म नहीं बना रहे थे, हमने बस लोगों को सपोर्ट किया है। जो लोग भी हमारे पास आते हैं सपोर्ट के लिए, मेरा टारगेट है कि भाई इतने लोगों को सपोर्ट करें, इतने लोगों को सपोर्ट करें कि डेली कम से कम एक व्यक्ति हमारे पास आए और हमसे हेल्प लेकर के जाए। आज तक मेरे द्वार पे जितने लोग भी आए हैं, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि वो बिना मेरे सपोर्ट के, मेरे हेल्प के गए हों। तो इसलिए कोई भी आता है, मान लीजिए फिल्म ही बनाने वाला है, आ गया कि भाई फिल्म बनाने दो, चलो, अरे भाई थोड़ा सा ई रोल कर दो, अरे ठीक है 10-5 मिनट देने में क्या जाता है। अब लोग को है कि अरे फिल्म बना रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है। रिपोर्टिंग करने में क्या था, रिपोर्टिंग करने में ये था कि भाई जो भी हमारे रिपोर्टर लोग तैयार हो रहे थे, तो उन लोगों को था कि दौलत भाई एक बार आप कर दीजिए, आप कर दीजिएगा, वैसे हम लोग करेंगे। तो हम कर दिए, करके दिखा दिए, तैयार कर दिए, वो लोग तैयार हो गए। अब वो लोग रिपोर्टिंग कर रहा है, हम दरभंगा में बैठे रहते हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो पूरा सेटअप था कि भाई ऐसे ऐसे हमको कल्याणपुर में चीज़ें करनी है और इन चीज़ों को एक मतलब सिलसिलेवार में, ढंग में डाल देना है और फिर हमको निकल जाना है अपना पढ़ाई करने। फर्स्ट ईयर का जो आपको हमने बता दिया। इसमें यह है कि हमारे पास अभी जो आप देखिएगा कि हमारे पास एडिटर का भी टीम है, रिपोर्टर का भी टीम है, थंबनेल मेकिंग के लिए भी आदमी है। अब हमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस हमको लेक्चर देना है। लेक्चर मतलब कि ज्ञान देना है। तो जो भी हमको ज्ञान देना है, बस हमको वीडियो रिकॉर्ड करके दे देना है, एडिटिंग हो जाएगा, बाकी वीडियो थंबनेल बन जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अब आप लोगों को वीडियोस मिलने लगेंगे हिंदुस्तानी डॉक्टर पे, ठीक है, पेज है, यूट्यूब चैनल है। अब लोग ये सोचेंगे अरे दौलत तो ये कर रहा है, MBBS छोड़ दिया का। अरे भैया MBBS छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। MBBS कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 24 घंटा उसमें लगा जाए, ठीक है। 6-7 घंटे के क्लास होते हैं, 3 घंटे अगर अपने से पढ़ लिया जाए तो मोर देन इनफ है। जो लोग MBBS के बारे में फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं, वो लोग भी ज्ञान देने आते हैं, अरे MBBS सही से करना चाहिए अरे कैसे करना है हमको पता है, ठीक है। कुछ लोग तो ज्ञान दे रहे थे चौराहे पे कि ये अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। अरे भैया अच्छा डॉक्टर जब तक नहीं बनेगा तब तक डिग्री नहीं मिलता है। ये MBBS है,
ये बीटेक नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं है कि एक बार नट कस दीजिएगा गलती तो कहिएगा जा 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 गलती कसा गया चलो खोलते हैं। ये मेडिकल लाइन है, यहाँ पे एक बार गलत छुरा चला दीजिएगा ना पेशेंट मर जाएगा। ठीक है, दोबारा से आपको मौका नहीं मिलेगा कि अरे भैया चलो जा 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 गलती कस दिए चलो फिर से खोलते हैं। तो यहाँ पे सरकार और एनएमसी जो गाइडलाइन होता है एनएमसी का वो सख्त होता है, वो लोग आपको बिना ऐसे ही डिग्री नहीं दे देता है। तो इन लोगों को जवाब जो है हम सोचे कि एक बार दे देते हैं बढ़िया से, उसके बाद जो है कि हम अपना काम शुरू करेंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे। हाथी चले बाजार कई लोग आया करके हमको भी समझाते हैं। हिंदुस्तानी डॉक्टर पे अब जो है हम शुरू करने जो जा रहे हैं, जो झलक हमने दिखाया था पंचायत चुनाव के आसपास, सच तो बोला जाएगा और सच कड़वा लगेगा। हिंदुस्तानी डॉक्टर पे सोशल और पॉलिटिकल दोनों मुद्दों पे बात करने हम आ रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। उससे पहले ये कह देना चाहते हैं कि अगर आप सच नहीं सुन सकते हैं, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है। दहेज के सपोर्ट में आप सभी लोग होंगे लगभग, ये भी दोस्ती में चर्चा करते होंगे कि हम तो 50 लाख लेंगे। हम तो सुने एमबीबीएस में कॉलेज में कि एमबीबीएस का दहेज है 50 लाख। ये भी चर्चा करते हैं कि दहेज लेंगे 50 लाख लेंगे, इतना लेंगे उतना लेंगे। ये हमारे नज़र में गलत है। इस पे एक वीडियो पूरा आएगा कि कैसे गलत है और क्या सही है। ठीक, तो अब हम तो दहेज के खिलाफ बोलेंगे, आपको तकलीफ़ लगेगा भाई। उसके बाद आप मान लीजिए मोदी जी का सपोर्टर हैं, मोदी जी कुछ गलत करेंगे, हमारा फिलॉसफी ये है कि किसी का सपोर्टर मत बनिए। जो सही करे, जो जिस पॉइंट पे सही करे उस पॉइंट पे उसको सही कहिए, और जो जिस पॉइंट पे गलत करे उस पॉइंट पे उसको गलत कहिए। मोदी जी का सपोर्टर हैं, हम तो बोलेंगे भैया अगर गलत करेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। आप तेजस्वी यादव के सपोर्टर हैं, लालू यादव के सपोर्टर हैं, नीतीश कुमार के सपोर्टर हैं, अगर गलत ही लोग करेगा तो भैया तो हम तो बोलेंगे, आपको तकलीफ़ होगा। तो तकलीफ़ से बचने के लिए पहले ही लाइव में बोल दे रहे हैं कि जिन लोगों को भी तकलीफ़ होने वाला है, सच नहीं सुना जा सकता है, वो सभी लोग हमको अनफॉलो कर दीजिए। इसीलिए ख़ास तौर पे हम आए हैं लाइव में कि अनफॉलो पहले ही कर दीजिए या फिर ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि आप रहिएगा और देखिएगा हमको और हम सच बोलेंगे तो फिर बहुत तगड़ा तकलीफ़ होगा। फिर आप क्या कीजिएगा, पहले तो हमारे पास आइएगा बात करने, हम तो आपका बात मानेंगे नहीं, क्योंकि हम अगर सच पे हैं तो फिर तो कोई चांस नहीं है चेंज करने का। फिर आप हमारे पेरेंट्स के पास गए थे, चाहे जाते हैं या जाएंगे, तो एक बात बीच में इतिहास बताते समय बताए हैं कि हमारे पिताजी खुद बताए थे कि सच के लिए खड़े हो जाना, और अब वो कंट्राडिक्ट करेंगे तो फिर हम उनका भी बात नहीं मानेंगे, ये पहले बता दे रहे हैं। तो हमारे पेरेंट्स के पास भी जाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और हमने अपना सेटअप ऐसा बना लिया है कि हमारे पेरेंट्स कितना भी दबाव डालेंगे तो शायद अब हम उनके हाथ नहीं लगेंगे। हाँ, अगर सच पे हैं तो। बाकी हम पेरेंट्स का कितना आदर करते हैं, कितना सेवा करते हैं, वो हमारी पर्सनल चीज़ है। हमारे पेरेंट्स से मिल करके पूछ सकते हैं कैसा है लड़का आपका, या फिर आस पड़ोस में भी जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है कि किसी को बहुत बुरा लग गया, FIR कर दिया, तो एक बात जान लीजिए, आज ही अनाउंस कर देते हैं कि काउंटर FIR करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्रांति की बात नहीं करते हैं, ऐसे ही रेवोल्यूशन की बात नहीं करते हैं। रेवोल्यूशन, क्रांति शहीदों के खून से आती है। तो भैया अगर FIR कीजिएगा तो काउंटर FIR करेंगे, पहले बता दे रहे हैं, तो लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। दूसरा बात कि मारपीट का भी मामला आ सकता है कि अरे चलो पीट देते हैं, नहीं मानेगा तो पहले से रेवोल्यूशनरी टीम बना रखे हैं, 40 लोग उसमें हैं, और उसमें डिस्कस हो चुका है कि अगर किसी एक पे अटैक होगा तो बाकी 40 पहुंचेंगे वहाँ पे। तो पहले तो आप मार दीजिएगा, उसके बाद जो हम मारेंगे तो वो भी देख लीजिए। खैर इतना टेढ़ हम नहीं हैं, अच्छों के लिए अच्छा है, बुरों के लिए उतना ही बुरा है। तो खैर मारपीट की बात नहीं करेंगे, शालीनता से बता देते हैं कि प्यार से आपको बता दे रहे हैं, इसीलिए लाइव आए हैं।
सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास यही है कि आप चुपचाप हमारे पेज को अनफॉलो कर दीजिए। आप ना हमारी दुनिया में रहिएगा, ना हमको देखिएगा, ना आपको बुरा लगेगा, ना आप भी खुश, हम भी खुश। हम जो करने जा रहे हैं सामाजिक रेवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति, समाज में जो भी बुराई है उसके खिलाफ, राजनीति में जो भी बुराई है उन सब के खिलाफ। हमको पता है कि ये समाज खुद गलत है, अधिकतर लोग इस समाज में गलत हैं, फिर भी हम करने जा रहे हैं। और हमको ये भी पता है कि ये लोग सुधरेंगे नहीं, फिर भी हम करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम फिलॉसफी तो दे के जाएंगे, कम से कम लोगों को बता के जाएंगे कि क्या सही है, कैसे सही है। अगर फिलॉसफी दे करके गए तो आज से 500 साल बाद ही सही, लेकिन कोई ना कोई माई का लाल जन्म लेगा जो उस फिलॉसफी को दुनिया में हकीकत में बदल कर दिखाएगा। तो अब सवाल ले लेते हैं आप लोगों का। एक है कि बड़ी बड़ी बातें मेरे बायो में लिखी गई हैं कि मैं ही हूँ MBBS स्टूडेंट, फिलोसफर, टीचर ऑन यूट्यूब। ये कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बता देते हैं आपको एक्चुअली क्या है कि लोगों के दिमाग में है कि जो पढ़ता है ना, पढ़ा लिखा आदमी बहुत बड़ा, अरे ये DMSP। अरे भाई सच्चाई ये है कि पढ़ लिख करके तुम DMSP, कलेक्टर, डॉक्टर, कुछ भी बन जाओ। जो राजनीति से जीत करके आता है ना, उसके तुम नौकर ही होते हो, क्योंकि तुम नौकरी ही कर रहे हो। इसलिए हम बोलते हैं कि सरकारी नौकरी कभी नहीं करेंगे, और देखिएगा शायद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि गवर्नमेंट का नौकर, तब पढ़ लिख करके नौकर बनोगे, अब बन ही रहे हो, और उसी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। फिलोसफी आप किस लेवल पे सोच रहे हैं हमारा ज़माना, वो देखिए, उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, एग्ज़ाम क्रैक कर रहा है नौकर बनने के लिए। गजब हाल है भाई, मालिक बनने का कभी सोच ही नहीं दिया किसी ने तुम्हें। मालिक बनने का फिलोसफी जो है कभी आपको किसी ने बताया ही नहीं, आपको तो बचपन से ही सिखाया जा रहा है नौकर बनना है तुमको। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे विस्तार से। ओवरऑल मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया कि हम उनमें से नहीं हैं। मेरा जहाँ भी जो भी आपको हिस्ट्री हमने बताया, जितना भी पढ़ा है, बीच बीच में कई लोगों का नाम छूट गया, हम नाम नहीं ले पाए। उन लोगों से हम इन्फ्लुएंस हुए हैं, उन लोगों के अंदर की क्रांतियों को अपने अंदर लाए हैं और एक नई ज्वाला उत्पन्न किए हैं। अब जो है जगाएंगे लोगों को, फिलॉसफी देंगे, नौकर नहीं मालिक बनने का लोग सोचेगा। सवाल है कि बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, तो बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी गई हैं। मेरे बायो में है कि मैं ही हूँ, यानी मैं हूँ MBBS स्टूडेंट, तो ये तो आपने मान लिया कि हम MBBS स्टूडेंट हैं। फिलोसफर, फिलोसफिकल बातें कुछ हमने की हैं। फिलोसफर उसे कहा जाता है जो मतलब जो समाज सोच रहा है उससे अलग कुछ बड़ा सोचे और कुछ नया समाज को दे। तो ऐसा कुछ चीज़ें हमने की है, कुछ आपको बताई है, अभी आगे करेंगे भी। फिलोसफर, टीचर ऑन यूट्यूब पे स्टडी विद NCERT पे हम पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर ऑन यूट्यूब है। अधूरा शायर, क्योंकि हम शायरी भी कर लेते हैं। क्वार्टर समाज सुधार, समाज में जो भी बुराई है उसके सुधार के लिए हम लगे हैं, अब तो देखिए रहे हैं। उसके बाद 2/3 राजनेता, मतलब कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। और सवाल, हाँ MD अली भाई, आप बोल रहे हैं लीडर के तौर पे देखना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास पहले से कई बार प्रपोजल आ चुका है कि आप अगली बार मुखिया का चुनाव लड़ें, ठीक है। हमने रिजेक्ट कर दिया था। इस पे डिटेल में अलग वीडियो बनाएंगे कि एक मुखिया जो है बन करके कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही एक थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे ही आप सिस्टम का पार्ट होते हैं, आपको उस सिस्टम के अनुसार चलना होता है, चलना पड़ता है। अब मान लीजिए मुखिया बन जाते हैं, अब मुखिया के ऊपर प्रमुख है, प्रमुख के ऊपर विधायक है। अब मुखिया चाह रहा है, मान लीजिए कि इंदिरा आवास में घूसखोरी बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार। वो बेचारा अकेला कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा प्रमुख लेता है, कुछ हिस्सा विधायक तक भी जानता है। तो वो अपना हिस्सा भले ना लेगा, ऐसा कर सकता है कि मुखिया बन गया तो अपना हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन प्रमुख तो लेगा, ऊपर तो जाएगा। तो रेवोल्यूशनरी टीम बना, इसमें जो है बातें रख दी गई हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि भाई पॉलिटिकल चीज़ें भी यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे। हमारा चाहत ये होगा कि भविष्य में अगर ऐसा ज़रूरत पड़ता है
और जनता जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, अच्छे लोगों को वोट देने के लिए तैयार हो जाती है। अभी आप जानिए रहे हैं कि भाई अच्छा लोग जो चुनाव लड़ेगा वो तो मतलब पैसा खिलाएगा नहीं जनता को, उसको जनता वोटें नहीं करेगी। अभी ये सिचुएशन है। इन्हीं सिचुएशंस को बदलना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को सोच में जो है डेवलपमेंट करना है। और ये जब हो जाएगा, जब जनता खुद डिमांड करने लगे कि नहीं अच्छे लोग आए, बिना पैसा के हम उसको वोट देंगे, तो फिर आप कह रहे हैं कि लीडर की तरह तो उम्मीद कर सकते हैं कि पावर में आने का मौका मिला, ऐसा 100% सिचुएशन बना, तो रेवोल्यूशनरी टीम से अच्छे लोग जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं होंगे, हम कोशिश करेंगे कि रेवोल्यूशनरी टीम से कुछ लोग पावर में आए। एक बार फिर से हाईलाइट कर देते हैं कि मेरा एम डॉक्टर बनना नहीं है, मेरा एम पैसा कमाना नहीं है, मेरा एम 3 है, सोशल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशन रेवोल्यूशन। इस पे काम करेंगे। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। राजनीतिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी, उसे भी ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा के लिए जितना हो सके लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप इन सब पॉइंट्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक देंगे। जैसे सत्य सेवा समाज का एक पूरा, आप अगर संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं कि सत्य सेवा समाज का हिस्सा बने, लोगों की सेवा करें, तो उसका लिंक है, आपको फॉर्म भरना होगा, फिर आप सत्य सेवा समाज के हिस्सा हो सकते हैं। रेवोल्यूशनरी टीम का थोड़ा सा कड़वा उद्देश्य है, थोड़ा सा वायलेंट है कि भाई किसी एक पे अटैक होगा तो बाकी सब लोग डिफेंस करने जाएंगे, तो वो थोड़ा लड़ाई झगड़ा वाला टाइप है। तो इसमें हिस्सा लेने से पहले थोड़ा सोचिएगा। हिंदुस्तानी डॉक्टर को फॉलो कर लीजिए। सवाल एक आया है अरमान साहब का कि आप डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर आपका मेन गोल नहीं है, तो फिर आप क्यों डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टर की उपाधि क्यों ले रहे हैं, क्या डॉक्टर बनकर सेवा नहीं कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर वो पैसा नहीं कमाएगा तो जीवन यापन कैसे चलेगा? तो पहली चीज़ तो हमको जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना था, कुछ ना कुछ किया, जिसमें एक डॉक्टर आ गया। दूसरा चीज़ ये है कि हमको कुछ ऐसा चीज़ करना था कि समाज में हमारा एक नाम हो, हमारा एक पहचान हो, जब हम कुछ बोलें तो उसका वैल्यू हो। तो इसीलिए हमने नीट जैसा एग्ज़ाम क्रैक किया, जो कि हमारे समाज में कोई नहीं किया था। तो हमने वो करके दिखाया ताकि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि हाँ भाई, ये व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा। तो इसलिए हमने नीट निकाला, डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे भी हो सकता है, लेकिन उसका कारण ये है कि अपने स्टेटस को, लेवल को बढ़ाना, लोगों के दिमाग में एक स्टेटस कायम करना। अब वो जब स्टेटस कायम हो जाता है, फिर जब हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका एक वैल्यू है। अभी लाइव में एक भी निगेटिव कमेंट नहीं आया है। अगर मान लीजिए हम डॉक्टरी नहीं कर रहे होते, जितना बकैती हम किए हैं, जितना बड़ा बड़ा बात बोले हैं, 4 लोग चाहे 10-50 लोग हंस के जाते हैं, अरे क्या बक रहा है, क्या किया है अपने लाइफ में अभी तक, जाओ पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो। लेकिन अभी तक कोई निगेटिव कमेंट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हम एक लेवल को हासिल किए हैं और उस लेवल पे अब खड़े होकर के बोल रहे हैं। बाकी हमारा मकसद है प्लेटफॉर्म सेट करना, हमने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है और उस पर परफॉर्म करना है। हमारे पास एडिटिंग का टीम है, ये थंबनेल मेकिंग का टीम है, रिपोर्टर का टीम है, वो लोग अपना काम करेगा। हमको बस आ करके लेक्चर दे करके चले जाना है, लोग जो है कि अपना निपटा देंगे। ये हमने पूरा सेटअप फर्स्ट ईयर में कर लिया। अब हमको बस MBBS पे ध्यान देना है और आ करके यहाँ पे कुछ बोल देना है, मतलब जो भी हमको बोलना है दिल से वो बोल देना है। बाकी वो एडिटिंग हो जाएगा, थंबनेल बन जाएगा, अपलोडिंग हो जाएगा, आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो क्या डॉक्टर बन के सेवा नहीं किया जा सकता है, जो हम ये सब ताम झाम कर रहे हैं? तो देखिए, एक्चुअली में डॉक्टर बन करके सेवा किया जा सकता है और हम भी करने का प्लानिंग कर रहे हैं। हम कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाएं, कल्याणपुर में एक ब्रांच जरूर खुलेगा, जहाँ पे भले सप्ताह में 1 दिन के लिए रहें, 2 घंटा के लिए रहें, लेकिन रहेंगे। मल्टी स्पेशलिटी ब्रांच खोला जाएगा। हमारा मकसद है, हमारे साथ में जितने डॉक्टर पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे सीनियर भी हैं कई लोग जो हमारे संपर्क में हैं, हमारे जूनियर हैं जो कोई हमारे संपर्क में हैं, सभी को मिला करके एक मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर ये खोला जाएगा हॉस्पिटल। अब उसमें जो है कई लोगों का इस भी सवाल था कि भाई हमको जो है उसमें दवाई का दुकान खोलने दीजिएगा, हमको जो है वहाँ पुर्जा काटने के लिए रख लीजिएगा, हमको जो है कि नर्स बना दीजिएगा, कंपाउंडर बना दीजिएगा। इस तरह का चीज़ें भी लोगों ने भेजा है। हम पहले बता देते हैं,
अभी हमारे पढ़ाई में लगभग 3-4 साल बाकी है और इस समय ही आपको बता दे रहे हैं कि जब ये मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स खुलेंगे तो वहाँ पे डिग्री का होना बहुत ज़रूरी होगा। आप क्या पढ़े हैं, कर सकते हैं कि नहीं, उसका होना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसे लोग जो ऐसे ही मनगढ़ंत दिमाग में बैठा रहे हैं कि दौलत डॉक्टर बनेगा, हम उसमें कंपाउंडर हो जाएंगे, तो ऐसे बहुत लोग हैं भाई। देखिए ये मेडिकल लाइन है, ये इंजीनियरिंग फील्ड नहीं है कि आप नट कस दिए, गलती कसा गया, अच्छा चलो खोल देते हैं, दोबारा से कस देंगे। ये मेडिकल लाइन है, यहाँ पे आप गलती करेंगे पेशेंट के साथ जान भी जा सकता है। ऐसे ही नहीं रखा जाएगा। पहला चीज़ तो आपकी डिग्री देखी जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशंस देखी जाएगी। और ये 3-4 साल पहले इसलिए बता दे रहे हैं कि जिनको भी हमारे साथ काम करना है भविष्य में, वो लोग अभी से तैयार हो जाएं। बाकी उस समय अगर आप कहिएगा कि दौलत भाई रख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, भाई ये मेडिकल लाइन है, इसमें किसी को सेट नहीं किया जा सकता है, ये सच्चाई है। डॉक्टर बन करके सेवा किया जा सकता है, किया भी जाएगा। बस ये है कि जो लोगों की मानसिकता है कि एक व्यक्ति एक बार में एक ही काम कर सकता है, इस मानसिकता को हमने कई बार तोड़ा है। जहाँ भी रहे एक साथ पढ़ाई भी करते रहे, सामाजिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेते रहे और हमने सफलता भी पाई है। ऐसा नहीं है कि बस बेधराम हो गए। आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अरमान साहब जो आप कमेंट किए थे कि भाई डॉक्टर बन के किया जा सकता है, डॉक्टर बन के किया भी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आदमी पढ़ाई पर ध्यान देगा और नौकर बनेगा और ज़िंदगी भर जो है कि नौकरी करेगा। ऐसा नहीं होगा, कुछ अलग होगा, कुछ अलग किया जाने वाला है। शुरुआत कर दिए हैं।